तो जो वचन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बता रहा हूँ उसको आप समझिएगा, क्योंकि परमेश्वर की महानता को पूर्णतः जान पाना हमारी समझ से परे है। उसका ना आदि है और ना अंत है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ उसकी उपस्थिति अनुभव न की जाए। अय्यूब 11:7 में बाइबल पूछते क्या तू परमेश्वर के गुण भेदों की थाह पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान के विस्तार का पता पा सकता है? परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करता है। संपूर्ण पृथ्वी पर क्या करता है? वह शासन करता है। बाइबल हमें बताती है, यहोवा यूं कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। आशया 66 अध्याय के 1 पद में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रभु क्या बोलता है? स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तो आप थोड़ा समझ करके देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है कि वो स्वर्ग में भी नहीं समाता। बाइबल बोलती है परमेश्वर का दास सुलेमान इस प्रकार से कहता है कि तू स्वर्ग में नहीं समाता है तो मेरे हाथ के बनाए हुए मंदिर में कैसे समा सकता है? कैसे समा सकता है? मेरे हाथ से बनाया हुआ मंदिर में तू कैसे क्या बोलते हैं समा सकता है? लेकिन परमेश्वर कहता है फिर भी तेरी उपस्थिति इस जगह में बनी रहे। परमेश्वर का दास सुलेमान कहता है इस जगह में तेरी उपस्थिति बने रहे। तो जिस परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, जिस परमेश्वर का चौकी पृथ्वी है, आप जरा कल्पना करके देखिए कि वो परमेश्वर आपके हाथ के बनाए हुए मंदिरों में क्या वास कर सकता है? नहीं कर सकता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताती भजन संहिता 47 के 47 अध्याय 8 पद में लिखा है, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर किस किस के ऊपर राज्य करता है? जाति जाति के ऊपर राज्य करता है, देश देश के ऊपर राज्य करता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य है, हर एक मनुष्य के ऊपर हमारा परमेश्वर शासन करता है, राज्य करता है परमेश्वर। और बाइबल हमको इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। उसका पवित्र सिंहासन कौन है? स्वर्ग। बाइबल बोलती है ना, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पांव के चौकी है। तो उसका सिंहासन कैसा है? पवित्र है, दुष्टता नहीं है, दुष्टता से भरा हुआ सिंहासन नहीं है, किसी से छीन कर लिया हुआ सिंहासन नहीं है, किसी से क्या बोलते हैं वोट जीत करके पाने वाला सिंहासन नहीं है। हमारा परमेश्वर का सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन है। वो परमेश्वर ने अपना सिंहासन खुद बनाया हुआ है और वह सिंहासन पर केवल कौन बैठा है? हमारा परमेश्वर विराजमान है। इस अध्ययन में हम परमेश्वर के बारे में विशेष सत्यों को देखेंगे। ये परमेश्वर के न बदलने वाले स्वभाव के बारे में तथ्य है। इनके द्वारा आप परमेश्वर की समानता को और अधिक समझ पाएंगे। आप परमेश्वर को समझ पाएंगे और वह किस प्रकार व्यक्तिगत रूप से आपकी चिंता करता है। परमेश्वर आपकी क्या करता है? चिंता करता है। हमारा महान परमेश्वर आपकी चिंता करता है, मेरी चिंता करता है, हम सबों की परमेश्वर क्या करता है? चिंता करता है। क्या क्या चिंता करता है उसके बारे में परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे। क्या है? परमेश्वर के तुल्य। परमेश्वर किसके तुल्य है? आप बता सकते हैं परमेश्वर किसके तुल्य है? नहीं बता सकते हैं कि परमेश्वर किसके तुल्य है। वही तो आज हमको जानना है कि हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के बारे, वही तो आज हमें समझना है, वही तो आज हमें सीखना है। आपको सीखना है कि परमेश्वर किसके तुल्य है। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर किसके तुल्य है? पहला, परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। पहला कौन है? हमारा परमेश्वर सबका सृष्टि करता परमेश्वर है। आपका और मेरा, इस संसार में जो कुछ भी है सबको बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, एक एक चीज को परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया हुआ है। नहम्याह उसका 9 अध्याय उसका 6 पद को आप पढ़ेंगे। नहम्याह 9 अध्याय उसका 6 पद को आप पढ़ेंगे। नहम्याह उसका 9 अध्याय और 6 पद को मैं आप लोगों के सामने में पढ़ता हूँ। उसका 6 पद को यहाँ परमेश्वर के वचन में 6 पद में लिखा हुआ है, तू ही अकेला यहोवा है। तू ही अकेला यहोवा है। अकेला मतलब एक है। अकेला मतलब क्या है? एक है। हमारा परमेश्वर अकेला मीन्स एक ही परमेश्वर है, इसलिए तो अकेला है।
2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, हजारों और लाखों करोड़ों नहीं है। हमारा परमेश्वर एक है, अकेला है। कहता है स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गढ़, क्या क्या चीज को परमेश्वर ने बनाया है? लिखा है सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गढ़। और गढ़ मतलब समझते हैं जितने भी तारा गढ़ और गैलेक्सिया पाए जाते हैं, हर एक गढ़ों को, चाहे वो चांद सूरज तारा गढ़, सबको परमेश्वर ने क्या किया है? वो गढ़ और पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है, आपको जो कुछ भी पृथ्वी में मिलेगा, चाहे पेड़ पौधा हो या पशु पक्षियां हो, अनेक प्रकार के जीव जंतु हो, सारा चीज जो आज आपकी आंखों में दिखता है वो सब कुछ को, और समुद्र को, और जो कुछ समुद्र में हर एक प्राणियों को, बड़े से लेकर छोटे मछलियों को, कछुओं, जितना भी आपको आता है, सारे चीज जो आप जल में देखते हैं उसको भी किसने बनाया है? साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है। किसने बनाया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बनाया हुआ है। तो इन सारे चीजों को सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है। बाइबल बोलती है और सबों को तू ही ने बनाया है, सबों को तू ही ने बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। स्वर्ग में जितने भी सेना है, क्या बोलते हैं, मिकाइल हो, जिब्राइल हो, जितने भी स्वर्गदूत है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, हमें प्रकाशित वाक्य के किताब में लिखा है कि करोड़ों स्वर्गदूत हैं। स्वर्ग में कितने हैं? करोड़ों स्वर्गदूत है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है। वो स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। उन सारे स्वर्गदूतों को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। आपके पास भी एक स्वर्गदूत है, मेरे पास भी एक स्वर्गदूत है, हम सबके पास एक एक स्वर्गदूत भी परमेश्वर ने, सेवा टहल करने वाली आत्मा परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है इन सारे चीजों को बनाने वाला कौन है? हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर, राजा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा सेनाओं का परमेश्वर यहोवा ने क्या किया है? सारे चीजों को बनाया है। इसलिए वो कौन है? हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन हमें साफ शब्दों में इस प्रकार से बताते हैं। और भजन संहिता उसका 139 अध्याय का 13 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 अध्याय उसका 13 पद को मैं पढ़ता हूँ। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। यानी माँ के गर्भ में बनाने वाला कौन है? आपको किसने बनाया है दीदी? माँ के गर्भ में परमेश्वर ने। चाहे आप उसे ना भी जानते रहे होंगे या आप उसे जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, फिर भी मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि आपके माँ के गर्भ में आपको किसने बनाया है? मेरे स्वर्ग परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने। जिस परमेश्वर ने बनाया है उसका नाम सेनाओं का यहोवा कहता है, क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाए हैं, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। तूने मुझे किसके गर्भ में रचा है? माँ के गर्भ में। परमेश्वर को बोलो, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। जब आपको क्या बोलते हैं, जब आपको कोई दुख सताए उस समय यही बोलना, हे परमेश्वर मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। क्या बोलना है? परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है, तूने मुझे माँ के गर्भ में बनाया है। तू ही मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तू ही मेरा बनाने वाला परमेश्वर है, तू ही मुझे रचने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार से आप परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। दूसरी बात है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम से इस बात को कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राहम से इस प्रकार से कहा क्योंकि अब्राहम को लगता था कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। शायद आज आपको लगता होगा मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, मेरे लिए शायद आप सोचते होंगे कि ये काम कठिन है, ये जो
है, कुछ नहीं हो सकता है, या आप सोचते होंगे कि शायद ये मेरे लिए कठिन है, मैं नहीं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। रोमियो उसका 9 अध्याय का 19 से 21 पद तक पढ़ते हैं। नया नियम में रोमियो उसका 9 अध्याय का 19 पद से, रोमियो 9 अध्याय को 19 पद से आप सभी लोगों को बाइबिल घर में पढ़ना है ना। आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय मिलता है आप लोगों को पढ़ना है, सूची याद रखना है। कलीसिया में आकर के आप सभी लोग फटाफट बाइबिल खोलना सीखना है। हम लोगों को बाइबिल सीखना है, पढ़ना सीखना है हर चीज़ों के लिए। 9 अध्याय को 19 पद को 9 अध्याय को 19 पद में लिखा है, अतः तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तो ध्यान दीजिएगा 20 पद में क्या लिखा हुआ है। 20 पद में लिखा है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? आप और मैं परमेश्वर की सामना कर सकते हैं क्या? आप और मैं परमेश्वर की मुकाबला कर सकते हैं क्या? आप और मैं परमेश्वर से लड़ सकते हैं क्या? आप और मैं परमेश्वर से झगड़ सकते हैं क्या? नहीं झगड़ सकते मेरे प्यारों। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कई बार क्या होता है मालूम, लड़ने के लिए इंसान भिड़ जाता है, पर इस्राएल लोग तो ऐसे ही हुआ। जब भी उनके जीवन में कोई दुख समस्या आता था, कमी घटी होता था, लड़ने के लिए भिड़ जाते थे, परमेश्वर से विद्रोह करने के लिए भिड़ जाते थे, परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगते थे। क्या यहोवा हमको मिस्र देश से मरने के लिए लाया है? कई प्रकार की बातों को वे लोग बोलते हैं। इतना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकते हैं तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो वो कुम्हार का इच्छा है कि किसको आदर का पात्र बनाना है, किसको निरादर का पात्र बनाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है? कुम्हार को मिट्टी के ऊपर अधिकार है कि वो मिट्टी को जैसा चाहे वैसा आकार दे सके, जैसा चाहे वैसा बनाना चाहे वो बना सकता है। इसलिए उस परमेश्वर को आप नहीं कह सकते कि मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मैं ऐसा क्यों बना हूं। नहीं, आप जैसा भी है वो परमेश्वर ने आपको बनाया है और अपने लिए बनाया। जैसा भी बनाया है आपको खूबसूरत परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? सकल सूरत को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, अपने रूप रंग को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। आपको प्रभु ने जैसा भी बनाया है, आप प्रभु के दृष्टि में, इंसान के दृष्टि में आप बदसूरत होंगे, लेकिन प्रभु के दृष्टि में आप सबसे कौन है? खूबसूरत है। प्रभु के दृष्टि में आप सबसे खूबसूरत है। इंसान आपको बोल सकता है अरे उसका आँख टेढ़ा है, उसका कान टेढ़ा है, उसका नाक टेढ़ा है, उसका शकल काला है, उसका चेहरा लंबा है, टेढ़ा है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को पसंद आया कि मुझे इसको ऐसा बनाना है, वो उसका पसंद है। भाई आपको जैसा पसंद आता है आप वैसा ही ना घर बनाते हैं कि पड़ोसी को पसंद आता है वैसा वाला बनाते हैं। नहीं, आपको पसंद है कि हाँ मेरा रूम ऐसा रहना चाहिए, मेरा किचन रूम, मेरा बेडरूम ऐसा रहना चाहिए, मेरा आंगन ऐसा रहना चाहिए, मेरा छत ऐसा, वो आप अपने मर्जी से बनाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता या मकान नहीं बोल सकता कि आप तू मुझे क्यों ऐसा बनाया। मुझे यहाँ किचन नहीं बोल सकते कि मुझे बेडरूम के पास रहना, तो बेडरूम नहीं बोल सकते मुझे किचन के पास रहना। वैसा आप परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर को आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पहला इतिहास और उसका 29 अध्याय का 11 पद को पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद को पढ़ने में सहायता करेंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय 11 पद, 29 का 11 को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? 79 का 11, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ
और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही। यहोवा राज्य कर, यह लिखा है, यहोवा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हमारा परमेश्वर कौन है? मुख्य और महान परमेश्वर है वो। बाइबिल बोलती है 11 पद में कि हे यहोवा तू क्या है? महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। महिमा किसका है? परमेश्वर का। पराक्रम किसका है? परमेश्वर का। शोभा किसका है? परमेश्वर का। सामर्थ्य किसका है? परमेश्वर का। वैभव किसका है? परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। आकाश में जो कुछ भी है, पृथ्वी में जो कुछ भी है, वो सब किसका है? परमेश्वर का है। आप नहीं बोल सकते हैं कि सब मेरा है। सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। हर एक चीज जो आज आपके पास है वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। इसीलिए 14 पद में लिखा है, 14 में लिखा हुआ है, मैं क्या हूं? दाऊद कहता है मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी शक्ति से या अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। क्या चीज? भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, बेटा, बेटी, खेती बाड़ी, सब चीज किसकी ओर से आपको मिलता है? पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, जो कुछ भी आज आपके पास है, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सब कुछ परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है। आप नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरा है। वो सब किसका है? परमेश्वर का है। हर एक चीज परमेश्वर का है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। आज जो आज आप भेंट दे रहे हैं वो भी किसका नहीं है? आपका नहीं है, परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर को देने में कोई कंजूसी हमें करना नहीं है। प्रभु के लिए बढ़ चढ़ करके अपने हृदय को खोलना है, अपने दिल को खोलना है। मैं वो आ गया तो उसको बता रहा हूं, परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो अपना दिल खोल करके प्रभु के लिए करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने मुट्ठी को खोलना है। परमेश्वर के कामों के लिए अपने मुट्ठी को खोलना है। यहाँ पर क्या हो रहा है? दाऊद यहाँ परमेश्वर के भवन बनाने जा रहा है, पर भवन बनाएगा तो 150 में तो होने वाला नहीं है। कम से कम हजारों, लाखों, करोड़ों पैसों की जरूरत है, धन संपत्ति की जरूरत है। और परमेश्वर का दास बोलता है, दिल खोल के देता है, जो कुछ मेरा है वो सब परमेश्वर को मैं क्या करता हूँ? देता हूँ। देने वाला बनना है। परमेश्वर को क्या करने वाला बनना है? देने वाला। जब आप परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आपको भी देगा। इसलिए लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग क्या करेंगे? हिला हिला करके उभरता हुआ तुम्हारी गोदी में डालेंगे। हिला हिला करके, डुला डुला करके उभरता हुआ तुम्हारी गोदी में क्या करेंगे? डालेंगे। लेकिन पहले किसको देना है? परमेश्वर। आप जितना ज्यादा प्रभु को देंगे, प्रभु उतना ही आपको परमेश्वर देगा। तो बाइबिल हमें इस प्रकार से बताती है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इफिसियों 3:20 में लिखा हुआ है। इफिसियों उसका 3:20 को पढ़ेंगे। इफिसियों 3 अध्याय उसका 20 पद। तो इफिसियों 3 अध्याय का 20 पद में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है या हम में कार्य करता है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे सोच विचार से, आपके सोच विचार से, आपकी कल्पनाओं से भी बढ़कर परमेश्वर क्या कर सकता है? काम कर सकता है। आप अपने समझ में सोचेंगे ये नहीं हो सकता, लेकिन आपके सोच से बढ़कर, आपके कल्पना से बढ़कर परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। एक जगह 3 स्वर्गदूत लोग अब्राहम के पास आते हैं। अब्राहम के पास आकर के पूछते हैं, हाँ सारा कहाँ है? अब्राहम बोलता है सारा जो है घर के दरवाजा के पास है, टेंट के तंबू के दरवाजा के पास है। तो स्वर्गदूत जो है उस पर वहां पर बोलता है दूत, वो दूत एक्चुअली में हमारा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वह हमारा यीशु मसीह है जो वहां पर खड़े होकर बोलता है सारा कहाँ है? तो तंबू के दरवाजा पर खड़ा है। बोलता है
वसंत ऋतु में, मतलब इसी साल में, इसी समय में आने से पहले तेरे पास एक लड़का होगा। क्या होगा? एक लड़का होगा। तो सारा हंस देती है डोकरी हो गई हो, मासिक धर्म बंद हो गया, कहाँ से डोकरी को कोई बच्चा होगा? क्या नहीं होगा। परमेश्वर बोलता है सारा क्यों हंसी? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मेरे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु ने जो बोल दिया है उसे करके भी दिखाता है मेरे प्यारों। हालेलुया। यदि आप डोकरी हो चाहे छोकरी हो, परमेश्वर जब अपना काम करना चालू करे तो कोई भी उसे काम करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसलिए गीत गाते हैं ना, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। तो असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तीसरी बात है, मैं आपको बता के आपके लिए दुआ करूंगा तब आपको मानना। पहला क्या मैं बताया? कौन है हमारा परमेश्वर? सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। दूसरी बात है, हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। भूलना नहीं है इस चीज को। हमारा परमेश्वर कौन है? सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है पहला। दूसरा, हमारा परमेश्वर कौन है? कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तीसरा, परमेश्वर कौन है? तीसरा, हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वज्ञानी है। हालेलुया। सर्वज्ञानी मतलब हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आप चाहे किसी भी कोने में छुप कर कोई भी काम करो, चाहे गलत काम करो चाहे सही काम करो, हर काम को जानने वाला कौन है? वो सर्वज्ञानी सर्वदर्शी परमेश्वर है। सब कुछ जानता है। उसके बुद्धि से कोई भी चीज छिपा नहीं है, उसके दिमाग से कोई भी चीज छिपा नहीं है। उसके दृष्टि में सब कुछ खुली और प्रकट है। इब्रानियों 4:13 को पढ़ते तो क्या लिखा है? 4:13 को पढ़ो राखे। इब्रानियों 4:13 बहुत सुंदर वचन है। 4:13 हालेलुया। स्तुति की योग्य खुदावन, आदर की योग्य पिता परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं। इब्रानियों 4:13 इब्रानियों 4:13 पढ़ेंगे। 4:13 में